बरेलवी थियस्ट, बरेलवी साहेब, बरेलवी या देवबंद? हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने मिसाल दी थी कि कोरोना वायरस की ना, तो उसमें मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन इंटेल हो रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप कहना चाह रहे हैं कि गॉड, यानी कि गॉड के कंसेप्शन से क्या कॉन्ट्राडिक्शन इंटेल हो रहा है? नहीं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम लोग दुआएं मांगते हैं शिफा की या किसी भी चीज सोल्यूशन की, मुझे पता है उसमें गोल चक्रों वाला आर्गुमेंट है कि नहीं अल्लाह ने, वो भी आप हदीस में सुना देंगे कि कोई बीमारी अल्लाह ने भेजा जब तक उसका इलाज ना भेजा हो। हालांकि इलाज तो नहीं है, यानी डिस्कवर करना पड़ेगा, आप गोल चक्कर में। लेकिन जब प्रॉब्लम ये है कि जब एक खुदा ने, एक खुदा है, कोई एविडेंस का ये बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है कि एक तरफ हम दुआ करें कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए खुद ब खुद, सारे लोग, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मुसलमान दुआ करें, क्योंकि जब यही तो वो खत्म हो जाए। लेकिन आखिर में साइंस ही हमें मदद करेगी, क्योंकि उसके बरक्स जब बारिश हो जाती है, बाराने रहमत की दुआ मांगी जाती है, तब तो दुआ करने के बाद कहते हैं देखो दुआ से बारिश हो गई। तो ये चीज मुमकिन है आपकी थियोलॉजी के अंदर कि आप दुआ करें और आपको उसका अजर मिल जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए दुआ के जरिए। लेकिन यहां पे हमें कोई भी बीमारी ऐसी नहीं नजर आती, कोई भी इंसान की ताकत ऐसी नहीं नजर आती, यानी उड़ने की या तेज चलने की या ऊंची इमारतें बनाने की, जो दुआ के जरिए ठीक हुई है। चलो ऊंची इमारतें तो खुद ब खुद जादू से नहीं बनेगी, चलो मान लिया, लेकिन आपकी खुदा तो बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बीमारी अगर भेजी है तो कोई तो सोल्यूशन हो ना। या कोई जलजला आ रहा हो एकदम, इंसान दुआ करे कि या अल्लाह जलजला रुक जाए, रुक जाए। बंदा मर गया, अल्लाह दुआ करो या अल्लाह इसको दोबारा जिंदगी दे दे, वो दोबारा जिंदगी आ जाए। कोई हमें ऐसा मौजज़ा नहीं, सो टू स्पीक, मिलता जिसपे हम कहें कि हाँ भाई कोई ऐसी हस्ती है जो कुछ कर सकती है। ओके, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन फिर भी हारिस, आई वुड लाइक टू नो कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है, when we talk about contradictions, we are talking about logical absurdities, okay, rational absurdities, जैसे कि 2 + 2 5, जैसे कि you exist and do not exist at the same time, ये वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो ये लॉजिकल absurdities हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम मैंने द कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पर्सपेक्टिव ऑफ कहा। यू कमिंग एज एन एथियस्ट, मैंने ये लेकिन सर आपके लिए एक डिफिकल्ट हो रहा है टू एक छोटा सा अंडरस्टैंड लुकमा दिस। दे दूं सर, एक छोटा सा लुकमा दे दूं। मैंने कॉन्ट्राडिक्शन का यहाँ पे नहीं दावा किया था, मैंने दावा ये किया था कि, बल्कि मैंने आपसे ये पूछा था कि कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती जो, क्योंकि मौजज़ात एक, जो एक इटर्नल ओमनीपोटेंट बीइंग है, उसके लिए पॉसिबल होने चाहिए लॉज ऑफ द फिजिक्स को या लॉज ऑफ द यूनिवर्स को तोड़ के कोई अजीब सी चीज कर देने के। वो हमें नजर नहीं आता या कोई इसकी मिसाल, बिल्कुल, एग्जांपल नहीं हमें मिलती। ये मैं कह रहा था, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन इटसेल्फ नहीं कहा कि अगर ऐसा है तो ये उसकी वायलेशन कर रहा है। मैं समझ गया। अब इस पॉइंट का मसला ये है कि जब हम कहते हैं लेट्स, आई डोंट थिंक यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बीइंग ऑन द टॉपिक कोरोना वायरस, हम ये बात करते हैं, इफ देयर इज एन ओमनीपोटेंट बीइंग, ही हैज द पावर टू टू गिव द सोल्यूशन टू दिस, राइट? और टू इरेडिकेट, यस। राइट, ये कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है। इफ ही डज नॉट गिव द सोल्यूशन, अगर हम कहते हैं ही डज नॉट एग्जिस्ट, पहली बात तो इट इज अ नॉन सिक्वेटर। ये इसलिए नॉन सिक्वेटर हो जाएगी, आप बताएं, आप समझे बताएं। जरा, जरा जी जी पॉइंट समझें। जी ये जी। ये इसलिए नॉन सिक्वेटर हो जाएगी बिकॉज वी कुड से, दैट ही डिड नॉट डिक्री इट, वी कुड से दैट it is a possibility that he could give a solution or not give a solution. Both are rational एग्जैक्टली, possibilities. No एग्जैक्टली। absurdity follows लेकिन from मैंने ये क्लेम नहीं किया। thinking that there is no लेकिन solution to this. लेकिन सर आप गलत लाइन की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो ये क्लेम किया कि ऐसा क्यों नहीं हमें मिलता। उसका गोल चक्कर सा जवाब आप हमें बेहतरीन जवाब यही दे सकते हैं कि वो उसकी मर्जी, वो नहीं दे रहा। मैंने आपसे इसकी कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं की। मैंने Exactly. इसमें ये this नहीं is कहा my कि किसी चीज को, मैंने ये नहीं this कहा is कि किसी भी exactly लॉ को, किसी लॉजिक को, ये मैंने ये कहीं पे नहीं कहा कि किसी लॉजिक को वायलेट कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा
कि अगर हम दुआ मांगते हैं तो इट इज पॉसिबल, लेकिन आज की तारीख तक हमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आया या मिसाल नहीं मिलती, अनलेस कि वो एंशिएंट पास्ट में कोई मौजूदात लिखे हुए हैं जहां पे लॉज ऑफ द फिजिक्स तोड़े गए हों और कोई मौजूदा हुआ हो, जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हम देख सकते हैं उसमें हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं मिलता? क्या ये ऑब्वियसली 100% तो ये इससे नहीं कहा जा सकता कि खुदा का वजूद नहीं है, लेकिन क्या लोग इस पे सोचने पे मजबूर नहीं हो सकते कि वाकई अगर खुदा है, जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह बाराने रहमत हो जाए, तो बाराने रहमत हो जाती है, लेकिन जब कोई स्मॉल पॉक्स आता है, कॉलरा आता है, स्वाइन फ्लू आता है, बर्ड फ्लू आता है, कोई प्लेग आता है, तो दुआ के जरिए वो कभी गायब नहीं होता। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, उसका मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन उसका एक थियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है। वो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कॉजेज हैव इफेक्ट्स, जो कंटिंजेंट कॉजेज हैं उनके इफेक्ट्स हैं। यानी कि मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके कि अगर किसी मेडिसिन का, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का अगर इलाज हो गया, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं इट इज द वैक्सीन विच प्रोड्यूस द इफेक्ट। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, इसकी वजह मैं बताता, एंटीबॉडीज जो हमने आर्टिफिशियली बनाई हैं, जो ओके नो नो आई एम नॉट डिनाइंग दैट। आप समझो बात को। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका इफेक्ट है। मैं आपको बात समझाता हूं। ये कोरिलेशन, इट इज अ कोरिलेशन फ्रॉम अ थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आपको बात समझाता हूं मैंने आपको पहले कहा कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ गॉड। ओके, लेट्स अज्यूम देयर इज अ गॉड। आप अज्यूम अभी, लेट्स फॉर द सेक ऑफ मूविंग दिस कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, लेट्स अज्यूम देयर इज अ गॉड। ओके, it is intrinsically impossible that he is a deist or a non-intervening God. ये rationally impossible है। इसकी वजह ये है, ये नॉन इंटरवीनिंग गॉड का मतलब होता है जिसने खला बनाई और छोड़ दिया और वो अपने बाद मैकेनिस्टिकल क्लॉकवर्क की तरह चल रही है। ये रैशनली इम्पॉसिबल इसलिए है बिकॉज इट लीड्स टू इन्फिनिट रिग्रेस। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब हम कहते हैं कि उसका इफेक्ट है किसी, आप कहीं और नहीं, मैं बात आपकी बात, आप बात समझो। मैं बात करना क्या चाह रहा हूं, अगर इसका इफेक्ट आ गया, किसी भी दवाई का इफेक्ट आ गया, तो इट इज बाय द विल ऑफ अल्लाह। दिस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द मेडिसिन। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज, ये हमारी जो ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। दिस इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन फेथ। चले आप समझाता हूं कैसे। आप अपना आर्गुमेंट रैप अप जल्दी करें, क्योंकि ये आर्गुमेंट वही है, बहुत पुराना आर्गुमेंट है। आपने दो चीजें बीच में मिक्स की हैं, आपने डीस्टिक और इन्फिनिट रीग्रेस किया। इन्फिनिट रीग्रेस आपके इटर्नल गॉड के ऊपर भी आ जाएगा कि वो इटर्नल गॉड कहां से आया। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज कहीं से एकदम से आ गई, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। और आप ये भी नहीं मुझे कह सकते कि जितने यूनिवर्स में चीजें, एक सेकंड, मैं आपने जितना अभी तक कहा उसको मैं रैप अप कर दूं ताकि फिर आप पहले बोला आई एम म्यूटिंग माय माइक। ओके, सो आपने जो अभी जो कहा कि रीग्रेस डीस्टिक गॉड इम्पॉसिबल है, नहीं, डीस्टिक गॉड इम्पॉसिबल नहीं, डीस्टिक गॉड ज्यादा पॉसिबल है बनिस्बत इंटरवेंशनिस्ट गॉड के, क्योंकि हमें कोई भी चीज इंटरवेंशन नहीं लगती। हमें जितनी भी चीजें देखती हैं उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। इवन वो प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हो या फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हो। ये सारी चीज, और एवोल्यूशन जो हो लाइफ की, ये सारी चीजें हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोसेस के थ्रू नजर आती हैं। जो इंटरवेंशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ये पेप्सी का कप पड़ा हुआ, तो मैंने उठा के एकदम से यहाँ पे कर दिया, जिसके पीछे कोई एकदम से कुछ सडन मूवमेंट हो जो आप उसको प्रिडिक्ट ना कर सकें, वहां पे इंटरवेंशन होती है। यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, हर चीज प्रिडिक्ट हो सकती है, हर चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हत्ता कि जो डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू जो है, उसमें अगर हम गॉड के आर्गुमेंट को साइड पे रख दें, तो वो ये है कि जितने काम हो सकते हैं वो सारी कैलकुलेशन हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। अगर मैं अभी खड्डा खोदने लग जाऊं अपने बैकयार्ड में, तो उसके अंदर एकदम से कोई पत्थर निकल आए, तो वो पत्थर भी वो पॉसिबल था वहां पे विद इन द लॉज ऑफ द फिजिक्स कि ओवर सर्टेन मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स कुछ मिनरल्स मिले, और वो क्या हुआ, किस वजह से जमीन किस तरह स्पीड से घूमती थी, एवरीथिंग इज कैन बी प्रिडिक्टेड इन टाइम। और वही चीज होती है जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल हो सकती है। तो जो डीएसटिक गॉड इज मोर प्रोबेबल, क्योंकि हमें कोई इंटरवेंशन की एग्जांपल नहीं मिलती। अब आपने अगर बता दिया कि वैक्सीन से वो बाय द विल ऑफ अल्लाह, ये आपने बाय द विल ऑफ अल्लाह जो जहां से इंसर्ट कर दिया, असर्ट कर दिया,
इसकी तो ये आप किस तरह प्रूव करेंगे? आई मीन दुनिया के इतने पिछले 3000 साल से बड़े बड़े फलसफी पागल हो गए इस सवाल का जवाब करने में, देने में, साइंसदान पागल हो गए, और आप मुझे कह देते हैं कि हम इट्स पॉसिबल बाय द विल ऑफ अल्लाह। इस तरह तो बाय द विल ऑफ अल्लाह क्यों, बाय द विल ऑफ सेंटा क्लॉज कह दें। बल्कि जो सिमुलेशन का अगर आपने आर्गुमेंट सुना हो, जो मैंने अभी आपको ये जो तमहीद बांधी इतनी लंबी, कि जो वही कुछ होगा जो यूनिवर्स में पॉसिबल हो सकता है, कि पत्थर बोल्डर निकला है मेरे बैकयार्ड से, मैं खुदाई कर रहा हूं, तो वो वहां पर ही क्यों पड़ा हुआ था, 6 फुट दूसरे फासले पे क्यों नहीं पड़ा हुआ था? तो वो वहां पे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि जो कंडीशंस जो पिछले 14 जब 4 बिलियन ईयर, हल्का हत्ता के 14 बिलियन ईयर से जो कंडीशंस चलती आ रही हैं, उनकी वजह से वहीं पे ही उसने होना था, इधर उधर नहीं होना था। तो उसका एक आर्गुमेंट ये सिमुलेशन में ये भी दिया जाता है कि जब हमारी कंप्यूटिंग पावर डबल होती जाती है, तो अगर हम सिमुलेशन है किसी कंप्यूटर की, किसी एडवांस स्पीशीज की, तो ये सारे मैसेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, दीज आर समहाउ ये कोडेड हैं, ये कंप्यूटर सिमुलेशन के कोड्स हैं, जिसमें पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपना हाथ किस तरह हिला रहा हूं, या मैंने अभी जो आपसे बात की, ये सारी चीजें डिटरमिन्ड है। सो किसी भी चीज में हमें प्रोसेस नजर आता है, हमें इंटरवेंशन नहीं नजर आती। आप यू कैन से योर लास्ट वर्ड इफ यू वांट। अच्छा, जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स। मैं जल्दी जल्दी जो आपने कंटेंशंस, सर वेरी क्विकली, लेकिन आपने जो आपने कंटेंशंस रेज किया, वेरी क्विकली आप बोल लीजिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेकिन आप इसको रैप अप ज्यादा फैलाइएगा, मैं डीएसटी गॉड की तरफ मत लेके जाइएगा। जो आपने असर्ट किया है कि वैक्सीन बाय द विल ऑफ अल्लाह, आप ये कैसे प्रूव करेंगे? नाउ आई एम पुटिंग माय फोन ऑन द म्यूट। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रैशनल आर्गुमेंट, और वो रैशनल आर्गुमेंट ये है, इसको आसान लफ्जों में कहते हैं, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, द कॉज इज नॉट कंटिंजेंट, the cause is the fact that a necessary existing being brought it into existence। तो सवाल आता है कि अगर वो चीज इटर्नल है तो वो कहां से आई? दिस इज समथिंग व्हिच इज सेड बाय मोस्ट ऑफ द एथियस्ट, और ये क्वेश्चन वैलिड है, एंड वी से इन रिस्पॉन्स that you are going against the definition of what is eternal. Eternal by definition means always existent, that which is not brought into existence, it is not contained. This is what we mean by eternal. Now say it could have been an eternal matter. Why does it have to be God? It could have been a flying spaghetti monster as well. Okay? It could be a Santa Claus as well. Why does it be God? And we will say, if you say it is an eternal matter, we say nothing would emerge into existence. कुछ भी वजूद में नहीं आ सकता। इसकी वजह ये है क्योंकि जिस चीज को आप इटर्नल कह रहे हैं उसमें चेंज होना लाजमी है, ठीक है? जो इटर्नल मैटर है उसमें चेंज होना लाजमी आएगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज एन इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी दैट समथिंग दैट इज डीम्ड इटर्नल इज सब्जेक्ट टू चेंजेस। तो जब हम कहते हैं आप कुछ और भी ले आए, फ्लाइंग मॉन्स्टर उठा के ले आए, इसके लिए फिर 2 मसाइल आ जाएंगे। जिस अगर आप उस इटर्नल को कहते हैं फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, तो वी विल से यू according to your definition of flying spaghetti monster, it is a body, it has a mass, it is something that is contingent definition. जब वो contingent तो it cannot be eternal. simple way में eternal की definition है, जब कहते हैं हमको assert करते हैं eternal God, तो कोई पूछते हैं where did he come from, what brought him into existence, या who created him, या what caused him, तो हम इसके response में कहते हैं this question is rationally absurd. Because eternal, it means it does not, the mind does not accept its non-existence. It is without a beginning and without an end. That means it is not caused to begin with. आपका पॉइंट आ गया। आपने वही वो इटर्नल गॉड की फैलेसी बीच में घुसा दिया कि और हमने, क्योंकि हमने इटर्नल की डेफिनेशन ये है कि इट्स इटर्नल, इससे आगे हमसे ये सवाल ना पूछो कि कॉम्प्लेक्स बीइंग गॉड वो इटर्नल है, बस है। आपने इटर्नल, I never asserted complex है, I never is no but he has to be complex कि जो सोच बूझ रखता है, जो प्लानिंग करता है, जो इतनी बड़ी गेम चलाता है, अगर आपने वो कर भी दिया, स्पेशली जो आपका जो बरेलवी, खुसूसन जो बरेलवियों का जो खुदा है या मुसलमानों का जो खुदा है, वो तो बड़ी एक कैलकुलेटेड सी चीज है, बल्कि उसके तो बड़ी एंथ्रोपोमॉर्फिक किस्म की क्वालिटीज भी हैं। आपने ये कह दिया, अच्छा चले मैं आपके कॉज एंड इफेक्ट पे ये भी चला जाता हूँ। उस पर कार्ल सेगन का भी बड़ा मशहूर कॉल है कि अच्छा हारिस एक सेकंड, ये एंथ्रोप मेरे ख्याल से एंथ्रोपोमॉर्फिक से रिलेटेड बस मैं एक बात करूंगा। यू सेड दैट यू वर अ मुस्लिम, राइट?
before you Yeah. before you yeah, okay. So मैं आपसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से बात करूंगा, वो ये है कि आपने यू हैव टू रीड द मुस्लिम स्कॉलर्स जो बाबे हैं, फॉर एग्जांपल अत-तहावी, अल-हनीफा, इमाम अहमद हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अल-गजाली, इमाम Imam अल-रज़ाल, Malik. What इमाम about Imam Malik? अल-राजी, इमाम अस्कलानी, इमाम अल-अशरी, इमाम अल-मतुर्दी, मुल्ला अली कारी, इमाम कतानी, अल-सनूसी. Why did I say these names? There is a imam of the Ahl Sunnah wal Jama'ah that anybody who calls Allah that he has body-like attributes or he exists in a place, he No, is but a he gets kafir angry. by consensus. No, but he gets angry. He's merciful. He punishes you. He rewards you. These are I'm sorry, I didn't anthropomorphic get you. qualities. आप repeat कर सकते हो? मैंने कहा, but I'm not saying that he has two hands. I'm saying that he forgives you, he rewards you, he punishes you, he gives you a code how to run a society. These are anthropomorphic qualities. ये इंसानों की बनाई हुई चीजें. What? Because we want to have justice. क्योंकि हम ये फिर आप डिविएट हो रहे हैं. ये एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटीज हैं. आपने जस्टिस कायम करना है, आपने रिवॉर्ड देना है, आपने बोनसेस देने हैं, आपने सैलरी देनी है, आपने एंड में रिवॉर्ड. How is it anthropomorphic? Because only living beings do it. Because humans do it. Humans do it. इतने एडवांस तरीके पे ह्यूमंस देते हैं, कुछ बेसिक लेवल पे प्राइमेट्स भी देते हैं कि आपको अनजस्ट होने का ख्याल आता है, उसके ऊपर प्राइमेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें वो गुस्सा. तो बहरहाल ये तो एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटीज हैं. इसमें तो खुदा नाराज होता है, खुदा गुस्सा होता है. आई मीन कम ऑन. अब you're gonna tell me कि क्रिएटर ऑफ बिलियंस. एक सेकंड. ओके, जो नाराज होने का बोला है उसको आई वांट टू एड्रेस दिस, क्योंकि आपने बहुत दफा बोला है नाराज होने का. आपने पहले वाली वीडियो वांट टू एड्रेस दिस. अहले सुन्ना का सेंसेस है और इजमा है कि व्हेन वी से इसको हम वी डू नॉट ट्रांसलेट दिस इनटू नाराज होना. वी डू नॉट. Anybody who translates this, we deem him a kafir. Okay, what do you we translate deem it him as? a kafir. Okay, what do you translate it as? No, we do not. We do not translate rida, which means player in English. We do not translate rida into player, and we do not translate his ghadab into does your God get punishment. angry? We translate that. But does your God get angry? Do not. It is the consensus of the Ahl Sunnah wal Jama'ah that God is not. God is not subject to emotions. Does he punish people? Anybody who says God, of course he punishes people, but that doesn't mean he gets Hang on a sec. You've been speaking a lot, and we've already deviated from the original topic of eternal God. Now we've gone into anthropomorphization of your God. Now your God, you're telling me that he punishes people for whatever reason. He's given you a code, right? Now give me a species that actually wants to live a life as per a code. There could be instinctive values in that, but give me a species that actually has written a code, a set of code, that this is how we're going to live. I know of one species, and that is humans. So humans do this. Humans want to build a society, want to build a code. And when we look at your God, and the God of Christians and Abrahamic God, that God also gives a very specific code. He gives you a definition of what is good, what is bad, what is acceptable, what is not acceptable. This is, my friend, very, very anthropomorphization of your God. Now, coming back to your original point of eternal God, right? मैंने उर्दू में बात करनी है. आपने ये anthropomorphization, I'm sorry to say, it's fine. Done. We can go in that circle. Eternal God की जो आपने बात किया, have you ever आपने multiverse का भी idea सुना होगा, जिसके ऊपर I can say, मैं उसको सेल नहीं करूंगा आपको क्योंकि ये इस तरह लगेगा हम भी चोर दरवाजा इख्तियार कर रहे हैं, बट यू नो जितने फिजिसिस्ट हैं वो कहते हैं इट इज पॉसिबल. ओके, मे बी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम यूनिवर्स से बाहर निकल के सोच नहीं सकते. आपने वो इटर्नल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सुना कि इटर्नल एनर्जी जो मैटर और एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जहां पर आपका एंथ्रोपिक प्रिंसिपल आता है, वीक स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल आता है कि energy can convert into mass, which caused a big bang. Or actually, big bang itself जो था वो तो matter नहीं था, but actually all the matter was वो इतना dense था कि maybe I think you call it something else. So वो energy जो थी, that was unplanned, वो सोची समझी नहीं थी, और ये खुद ब खुद हो सकती है. हमें यूनिवर्स में हर चीज मिलती है जो खुद ब खुद under certain laws, under certain conditions खुद ब खुद होती हैं. तो
मैं भी ये आपको कह सकता हूं कि जो इटर्नल एनर्जी, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, कुछ है कुछ ना होने के बजाय, क्यों ऐसा क्यों है? कुछ था तो तभी हम आ गए, अगर ना होता तो हम भी ना होते। तो अब अगर ये तो हमें अस्यूम करना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ था, चलो आपका खुदा था या जो भी था, कुछ ना कुछ था। अब वो जो था, अब वो कैसे हुआ? अब उसका पीछे हमारे पास पूरी साइंस मौजूद है। बिग बैंग कैसे हुआ? अब आप सवाल पूछते हैं बिग बैंग से पहले क्या हुआ, मैं आपको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि रैंडम एनर्जी फ्लोट कर रही थी स्पेस में, कंडेंस्ड, कोएलेस्ड एंड देन इट एक्सप्लोडेड। जब आपका प्रॉब्लम यहां पे आता है, आई एम इवन विलिंग टू गिव यू, मैं आपको यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि कोई ऐसी वो जो एनर्जी थी, मे बी वो एनर्जी चेंज हो गई एक गॉड की शक्ल में, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग यावे कहते हैं। हालांकि ये वाला खुदा नहीं हो सकता अगर है भी। मैंने पहली दफा बहुत दफा कहा है कि अगर खुदा कोई है भी जिसने यूनिवर्स को किया, वो ये इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा कि मैं तुम्हें ऊपर जाके ये करूंगा, मैं ये दूंगा, यहाँ पे तुम्हारे साथ ये सजा दूंगा, कभी कभार तुम्हारे ऊपर प्लेग फेंक दूंगा, कभी। एनीवे, डजंट मैटर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट आर्गुमेंट। हम ये कहने के लिए, मैं आपको इतना भी गेन देने के लिए, कंसेशन देने के लिए तैयार हूं कि वो गॉड इवॉल्व हुआ होगा एक सिंपल बिगिनिंग के साथ। हमारी यूनिवर्स भी सिंपल बिगिनिंग के साथ इवॉल्व हुई है। हमारी सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सीज, हर चीज सिंपल, लाइफ हर चीज सिंपल से हुई है। वो रैंडम एनर्जी ने मे बी कुछ हुआ जिसने एक सोच समझ वाली हस्ती को, गॉड को इवॉल्व करके दे दिया, और फिर उस गॉड ने उसको यूनिवर्स बना दी कि मे बी ही वाज बोर्ड ट्विडलिंग हिज थम्स फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स, मे बी व्हाटएवर, एंड देन ही थॉट ओके आई विल वेट 14 बिलियन। सो जब हम इस तरह भी सोचें, इन दैट केस डीस्टिक गॉड माइट बी मोर पॉसिबल। डीस्टिक गॉड का आइडिया क्यों इतना पॉपुलर होता है, और इवन के अभी भी जो बहुत सारे लोग एथियस्ट नहीं होते वो डीस्ट हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि इंटरवेंशन की तो हमें कोई गुंजाइश मिलती नहीं है। कोई भी चीज इंटरवेंशन नहीं हमें नजर आती। जलजला आ गया, कहां से आया? अल्लाह ने कहर भेज दिया। नो, बट वी सी कि वो पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स पीछे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो हिल रही थी, जिसकी वजह से वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो बस्ट हो गई एनर्जी, और जिसकी वजह से आपकी जमीन हिलने लग गई और लोग मर गए। जो डायनासोर्स की जो एक्सटिंक्शन हुई, वो जो एस्ट्रॉयड जो आके लगा, सम पीपल से, कुछ कैलकुलेशन ये कहते हैं कि इवन वो जो एस्ट्रॉयड का जो इंपैक्ट होना था, वो सेट इन मोशन 100 मिलियन ईयर्स बिफोर, जब डायनासोर शुरू में ही थे, अर्ली स्टेजेस में थे तब। सो इट टुक 100 मिलियन ईयर्स के उसके ऑर्बिट को जमीन के साथ क्लैश होना। सो इंटरवेंशन हमें कहीं नहीं नजर आती। दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ इंटरवेंशनिस्ट गॉड, अल्लाह, याहवे, जो भी इंटरवेंशनिस्ट गॉड है, that is even less likely than a deistic god. Anyway, so अगर आपने ये कहना है कि वो इटर्नल गॉड है, I'm sorry to say, you're gonna have to prove this कि ब्लैक होल, खाली जगह, ब्लैक खला में इटर्नल गॉड कहां से आ गया? Nobody's gonna buy this. On the other hand, simple energy giving rise to matter and then Big Bang, that is more plausible because energy was just there. Energy just had to be there. It was there. आप क्या कर सकते हो? बस वो थी, तवानाई थी, हम क्या करें? अगर ना होती तो हम ना होते। That's it. Thank you. Okay, 3 points हैं। मैं बस I'm just gonna, I know your time is less, you have to involve other people as well, तो जल्दी खत्म करते हैं। पहला है इटर्नल का। जब हम इटर्नल कह देते हैं, और हम सिर्फ कह नहीं रहे, we are not saying कि ये इटर्नल है and that's it, और how do you know it is eternal? इससे पहले सवाल ये आता है, how do you know it is eternal? हम कहते हैं it is intrinsically impossible कि तसलसल हो। What do you mean by तसलसल? Infinite regress. It is intrinsically impossible कि infinite regress हो। Infinite regress of causes is a rational absurdity. कोई भी चीज वजूद में ना आती। तो हम यहां से कहते हैं कि एक किसी चीज को भी ले लें, वो इटर्नल है। सवाल आता है, आप कह सकते हैं ये बेटर सवाल होता, आप कहते हैं वो मैटर है, आप कह देते वो खुदा क्यों कह रहे हो, उसको फिर बोलो ना, वहां समझ आती। लेकिन ये सवाल उठाना कि वो कहां से आया, ये रैशनली अब्सर्ड होगा, क्योंकि फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय इटर्नल। इटर्नल बाय डेफिनेशन इज नॉट कॉज्ड। ये वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है, लॉजिकल प्रिंसिपल का वायलेशन है, ये कहना कि कोई इटर्नल है और फिर साथ ही कहना ये कॉज्ड है। I know you can disagree, but you have to look at the law of non-contradiction to see what I'm talking about. Eternal की अगर हम definition कहते हैं without a beginning and without an end, फिर हम साथ कहते हैं वो कहां से आया, हम कहना चाह रहे हैं it has a beginning. How something that is without a beginning, without an end, has a beginning? That is rationally absurd. If you Energy is prove eternal. something Energy is eternal. was there, energy is eternal. yes, good point. That is a good point.
now let Haris कि आपने जो ये अच्छा पॉइंट है, why does it have to be a god? एनर्जी हो सकती थी, ये वैलिड पॉइंट है। I liked that कि अब आपको समझ आए एनर्जी क्यों नहीं। हमारा ये लॉजिकल आर्गुमेंट है भाई, मैंने तो ये आर्गुमेंट अपनी किताब में लिखा हुआ है। I mean, ये कोई मैंने आज तो अभी तो नहीं आपकी बात से सीख के तो नहीं मैंने सीखा, ये तो बड़ी पुरानी बात है। आप समझो, आपने कहा ये एनर्जी हो सकती है टू एड्रेस दिस। आपने कोई भी कह सकता है, इट इज अ कंटेंशन, और हमारा मैं एज अ थियस्ट इसको एड्रेस करने का ये हमारा काम है। सो वी विल एड्रेस दिस, और ये बहुत छोटी सी आर्गुमेंट है। इफ समथिंग इज इटर्नल, इट इज इफ समथिंग इज इटर्नल दैट यू डीम के वो एनर्जी हो सकती थी, उसको हम इटर्नल कह देते हैं, वो हमेशा से थी, ओके फाइन, then we will say nothing would emerge into existence and this contradicts observed reality। और आप पूछेंगे आपके पास क्या कि ये क्यों कह रहे हैं आप nothing would emerge into existence, तो हम इसका जवाब देंगे something which you deemed as eternal cannot be subject to changes। अगर उसमें चेंज आती है तो वो इटर्नल ही नहीं है। we know एनर्जी जो है, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, नो आई गॉट योर पॉइंट। आप ये तो आपकी जो मखसूस डेफिनेशन जो आप लोगों ने इटर्नल की बनाई हुई है, आप उसके पैरामीटर के अंदर रह के कह रहे हैं। हमें पता है एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, एनर्जी कैन be converted into matter, मैटर कैन be converted into एनर्जी। जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो तो है हमेशा से, we know this। We will take your definition। आप बात समझना, आप एनर्जी को कह दो कुछ, समझो लेट्स से कुछ भी है और उसको इमेजिन करो उसमें जाया, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, और फिर उसके बाद इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स, बस इतना इमेजिन करो। अभी समझो, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ना, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, कि आप कह रहे हैं वो एनर्जी अगर है तो उसको वो भी क्यों ट्रांसफॉर्म होगी, वो क्यों मैटर में ट्रांसफॉर्म होगी, क्या वजह होगी कि अगर एनर्जी लेट्स जस्ट से इट्स फ्लोटिंग अराउंड, और फिर उसमें क्या वजह हुई। आई एम नॉट आस्किंग फॉर रीजन, मैं कह रहा हूं लेट्स इमेजिन चेंज, मैं कह रहा हूं लेट्स इमेजिन चेंज होगी, ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह क्या होगी, मैं कह रहा हूं लेट्स इमेजिन, लेट्स ग्रांटेड इट चेंजेस, granted there was an eternal energy and grant it changed and it turned into a universe, let's grant that। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इससे absurdity rational क्यों इंटेल हो रही है, वो इसलिए लेट्स इमेजिन देयर वाज समथिंग इन्फिनिटली डेंस और इन्फिनिटली डेंस व्हिच चेंज्ड एंड इट टर्न्ड इनटू अ यूनिवर्स। ओके, सो फार सो गुड। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एवरी स्टेट ऑफ दैट पार्टिकल is when it changed, it emerged into a new state of existence। Agreed? Yeah, okay। And there was a non-existence of pertaining to the same particle। मतलब इस बात का ये कि जब उसमें बदलाव आएगा तो उसकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अगर कोई कहता है कि उसकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो वो फिर चेंज को डिनाई कर रहा है। नहीं, वो तो हमें पता है ना कि चेंज हो रही है और हो सकती है, ये तो हमें पता है। मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिखाता हूँ, मैं कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूँ, वो ये है कि अगर चेंज हो गई तो उसकी इमर्जेंट स्टेट होगी। इमर्जेंट स्टेट जिसको कहते हैं वो बिगिनिंग होती है, और फिर उसकी जो प्रीवियस स्टेट है वो नॉन एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हैं? जब प्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्ट करेगी वो इटर्नल हुआ, वो इटर्नल हुआ। लेकिन हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट नीड दैट, हमें ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। हम सिक्लिकल भी यूनिवर्स को कह सकते हैं, और जो इटर्नल, पहली बात तो ये है कि जो आपने इन्फिनिट रिग्रेस की जो प्रॉब्लम बताई है, इन्फिनिटी को कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट इन्फिनिटी को प्रॉब्लम भी नहीं कहते। अब सर्कल की फॉर एग्जांपल, I don't care about the old ancient philosophers. I care about the modern philosophers and modern scientists. मैं आपको ये बता रहा हूँ, what is the edge? What is the edge of the universe? अगर कोई edge है यूनिवर्स का, वह साइंटिस्ट का नहीं, मैंने अब मुझे तो कम से कम मुझे भी इसकी समझ नहीं आती, बट लेकिन लॉरेंस क्राउच ने अपनी बुक में ये लिखा कि हाउ कैन यू से कि यूनिवर्स का एज है, एंड और जो एज वो जिसके अंदर एक्सपैंड कर रही है यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो इन्फिनिट, कि यूनिवर्स कहां तक एक्सपैंड करती रहेगी। सो इन्फिनिटी का भी जो आर्गुमेंट है, अभी किसी ने लिखा हुआ था कि सर्कुलर जो सर्कल है, सर्कल ड्रॉ, यू कैन कीप गोइंग इन सर्कल
forever, infinity. और इन सबसे लार्जेस्ट नंबर जो लिखा गया मैथमेटिक्स में, and people can go beyond that as well. Whatever there is a number, you can add +1 in that. So infinity की भी अगर let's just say argument ये है कि there was something we don't know why it was, why, ये फलसफे में बहुत बड़ा सवाल है, प्रॉब्लम है कि why is there something rather than nothing. कि अगर एनर्जी भी है, अगर फर्ज करें अगर खुदा भी है, लेट्स जस्ट से कि अगर खुदा भी है, व्हाई इज देयर अ गॉड. ऐसी यूनिवर्स भी तो हो सकती थी कि खुदा ना होता. अगर खुदा ना होता तो हम भी ना होते आपकी थियोलॉजी के मुताबिक. सो दैट्स अ सर्कुलर आर्गुमेंट. और बट स्टिल आई गो बैक, मैं मान सकता हूं, मैंने पहले भी अक्सर ये बात कही है कि ये हम उस डोमेन में चले जाते हैं जहां पे ना हम अभी मैं नहीं कह रहा, और आपको भी इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितने फिलोसफर्स हैं, जहां के भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो सब इस बात पे मादा हैं कि वी कैन नॉट गो टू द ओरिजिनल क्वेश्चन. तो इंटरेस्टिंग चीज कहां पे आती है? इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आती है कि जब हम थियोलॉजीज को स्टडी करते हैं. इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आई एम मोर ओपन के मे बी गॉड इवॉल्व हुआ, या मे बी देयर इज अ डीइस्टिक गॉड. चलो मैं ये भी कह दूं फॉर द आर्गुमेंट सेक कि वो है, लेकिन ये वो गॉड नहीं हो सकता जो इतना स्पेसिफिक, और ये एंथ्रोपोमॉर्फिसाइजेशन का जो मैंने आर्गुमेंट दिया वो तो सिर्फ एक आर्गुमेंट है, और इतनी जो हम कुरान की प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे, मौजज़ात की प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे. मौजज़ात होते थे आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, अब नहीं होते. सो देयर सो मेनी. हमारे पास खुदा की, और खुसूसन जो इंसानी मज़ाहिब के खुदा हैं, उनके खिलाफ जब हम केस खड़ा करते हैं तो सिर्फ ये आर्गुमेंट हमारे पास नहीं है कि इन्फिनिट इटर्नल था या कॉज एंड इफेक्ट वाला गॉड है जो, और इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता. हमें वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं. वो एक आर्म चेयर फिलॉसफी के लिए तो अच्छा आर्गुमेंट है. हम स्टडी कर सकते हैं जो रिलीजन्स हैं दुनिया के, उनको हम स्टडी करके ये साबित कर सकते हैं कि अगर खुदा है भी तो वो ये वाला नहीं है. Anyhow, I think we're done with this. We've spoken quite a lot on this. मुझे और लोगों को भी लेना. I do understand कि आपका obviously this is beyond the scope कि ये 15-20 मिनट में obviously but I would want to discuss this in future. लेकिन मुझे भी लग रहा है कि हम सर्कल्स में जा रहे हैं, कि हम वहां पे फिर वहीं पे आके फंस जाते हैं. This isn't a circular argument. Haris, this isn't a circular argument. It is a completely valid argument. वरना if you claim it is circular, I would ask you for proof, क्योंकि every claim needs to be substantiated with evidence. वरना making claims without evidence would be rejected. ये Hitchens नहीं, क्योंकि हम कॉज एंड इफेक्ट को प्रेमिस के ऊपर हम इटर्नल गॉड इंसर्ट कर देते हैं और हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते वो इटर्नल गॉड कहां से है. दिस आंसर इज नॉट इनफ कि इटर्नल गॉड तो हो सकता है जो जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इटर्नल एनर्जी नहीं हो सकती जिसकी शेप चेंज हो सकती है. सो दिस इज योर साइड ऑफ द आर्गुमेंट. वी डोंट बाय इट, एंड आई एम नॉट द ओनली वन हु डजंट बाय इट. नहीं, I'm not saying this. Okay, I think we're going. I'm not saying जब आप इटर्नल एनर्जी, हम फिर सर्कल्स में जा रहे हैं. आई थिंक नहीं, मैं बस इतना कहूंगा, जब आप इटर्नल एनर्जी इंसर्ट करते हो ना, आई एम नॉट सेइंग टू यू वो कहां से आई. मैं नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला. मैंने सवाल ये पूछा है कि उसमें चेंज. लेकिन सर मैटर तो है ना यूनिवर्स में. लेकिन सर मैटर तो यूनिवर्स में है ना. मैटर और सिंपल एनर्जी तो यूनिवर्स में है. जो फोर न्यूक्लियर फोर्स है, ये तो साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं. ये तो हमें पता है कि ये है. ये मैं इंसर्ट नहीं कर रहा, ये तो हमें पता है कि ये है. अगर आपके इटर्नल गॉड भी है, उसने भी चुटकी बजा के एकदम से ये सारी एनर्जी ले आया. सो यू नो दिस इज जस्ट नॉट एन इनफ आर्गुमेंट. इट डजंट फुलफिल इट. आई थिंक जस्ट ये सिर्फ फिलोसफर्स की, जो थीस्टिक फिलोसफर्स हैं, ये उनकी बनाई हुई चीज है टू जस्टिफाई द कंक्लूजन. आई थिंक we're done. We've spoken plenty. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.